हमारे साथ हैं अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार। मथुरा में भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे हैं और विभिन्न जिलों से होते हुए पड़ोसी जिले में आए हैं। करीब 1.5 माह आपको यहाँ पर हो गया है। समसामयिक सवालों को लेकर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक बार फिर से आपका परिचय अलीगढ़ और अपने मथुरा और अन्य जहाँ कहीं हमारा ये चैनल चलता है, खुर्जा, बुलंदशहर, कासगंज, मसूरी आदि, वहाँ के दर्शकों से कराना चाहते हैं। कौन सा बैच है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा 2004 बैच है और बोलते हैं मैं अमरोहा जनपद का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। और प्रारंभिक शिक्षा मेरी अमरोहा से हुई है। ग्रेजुएशन मैंने नैनीताल से किया और 2004 बैच में मेरा सिलेक्शन। और कहाँ रहे हैं आप? मथुरा से पहले कहाँ रहे थे? मथुरा के बाद कहाँ रहते हुए अलीगढ़ पहुँचे हैं? वो लंबी लिस्ट है, मेरे ख्याल से दर्शक बोर हो जाएंगे। नहीं, थोड़ा सा बता। ये मेरा 16वां जिला है। फुले। इसके पहले मैं 15 जिलों में पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तौर पर रह चुका हूँ। क्या वजह है कि इतने सारे जिले आपके चेंज हो गए? रूटीन ट्रांसफर, मतलब जल्दी तबादले होते हैं आप उन अधिकारियों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो कई बार अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और अलग अलग कारण होते हैं। तो मेरे ख्याल से उस पर चर्चा ना की जाए तो अच्छा है। अच्छा, चलिए नहीं करते। चर्चा करते हैं आपके 1.5 माह के अलीगढ़ के कार्यकाल। कैसा रहा है अब तक और क्या कुछ समझा है? देखिए, अलीगढ़ अपने आप में एक पुराना और महत्वपूर्ण शहर है और सांप्रदायिक संवेदनशीलता के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुछ सांप्रदायिक संवेदनशील जनपद है उसमें अलीगढ़ को शुमार किया जाता है। हालांकि यहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और किसी भी तरह का जो शहर की फिजा है उसको खराब नहीं होने देना चाहते और नहीं होने देते। हाँ, कुछ लोग ज़रूर सब जगहों पर रहते हैं, यहाँ भी हैं जो बीच बीच में कोशिश करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जो माहौल को अच्छा बनाए रखने में सहयोग करते हैं। जहाँ तक अपराध का प्रश्न है, अपराध के दृष्टिकोण से भी अलीगढ़ जनपद महत्वपूर्ण माना जाता है। आसपास काफ़ी जिलों से इसकी सीमा लगती है, तो उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपराधिक घटनाएं भी छोटी मोटी होती रहती हैं। कुल मिला के अनुभव मेरा 1.5 महीने का अच्छा है। अलीगढ़ अच्छा लग रहा है। अलीगढ़ अच्छा लग रहा है और काम करने में मजा आया? काम करने में मजा आया। कुल मिलाकर आपको अलीगढ़ अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अलीगढ़ को आप अच्छे लग रहे हैं। अब ये तो अलीगढ़ वाले लोग बता सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे अलीगढ़ अच्छा लग रहा है और अलीगढ़ के लोग काफ़ी सहयोगी हैं और ऐसा मुझे पुराने लोगों ने भी बताया कि जाने के बाद तक लोग आपको याद रखते हैं, संपर्क में रहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्या ट्रिक अपनाई है आपने? कौन सी छड़ी घुमाई है जो यहाँ पर काफी तक नियंत्रण स्थापित कर लिया है? देखिए, ऐसी कोई जादू की छड़ी तो मेरे पास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मेरा मानना है कि अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहे और पब्लिक की जो छोटी छोटी शिकायतें हैं उन पे कार्रवाई तुरंत हो जाए, जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उन पर हम तत्काल घटनास्थल पर पहुंच के उनका सफल अनावरण कर लें, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे पब्लिक आप पर विश्वास करने लगती है। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि अलग से आपको कोई टेक्निक अपनानी है, कोई नया फॉर्मूला ईजाद करना है। जो हमारा बेसिक काम है, पुलिस का जो बेसिक काम है, अगर वही हम लोग कायदे से कर लें तो मेरे ख्याल से आधी चीज़ें तो अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। कानून व्यवस्था की बात तो अभी हम आपसे करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था से पूर्व हम बात कर रहे हैं आपसे यातायात व्यवस्था। कानून व्यवस्था का वास्ता उन लोगों से ज्यादा पड़ता है या उन लोगों का कानून व्यवस्था से ज्यादा वास्ता पड़ता है जो किसी न किसी रूप में या तो किसी अपराध के शिकार हो जाते हैं या फिर वे इन्हीं अपराधों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जो यातायात व्यवस्था है, हर खासो आम उससे जुड़ता है और इसका दारोमदार भी पुलिस के ऊपर ही है। हालांकि अब पिछले कुछ वर्षों से एसपी ट्रैफिक की भी पोस्टिंग होने लग गई है जिलों में, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि अलीगढ़ में यातायात की व्यवस्था बहुत ही खस्ता हाल है।
जितना समय मथुरा से अलीगढ़ आने में नहीं लगा उससे कहीं ज्यादा समय आप तक पहुंचने में। देखिए, ये बात काफ़ी हद तक आपकी सही है, क्योंकि अलीगढ़ पुराना शहर है और जो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो पुराना शहर है, सड़कें थोड़ा तंग हैं, उस पर काफ़ी जगहों पर आप देखें तो स्थायी अतिक्रमण की भी समस्या है, जो कि लगभग हर शहर की समस्या है, केवल अलीगढ़ की ही नहीं। और इसके अलावा और बहुत सारे कारण हैं। जो पब्लिक कन्वीनियंस के साधन हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, पहले इतनी संख्या में नहीं हुआ करते थे। वाहनों की संख्या बढ़ गई है, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल पहले किसी किसी के पास हुआ करता था, हर घर में 2-2 कारें हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन उसके अलावा एक और चीज जो अभी ट्रैफिक में काम करने की है, कुछ जगहों पर हम लोग वन वे ट्रैफिक करने का प्लान कर रहे हैं। और अभी जो आगामी अब त्योहार नजदीक है, इसके बाद हम लोगों ने एक कमेटी भी प्रस्तावित की है, जिसमें नगर निगम, एडीए, ट्रैफिक और डीएम साहब की तरफ से संभवतः सिटी मजिस्ट्रेट या कोई एक मजिस्ट्रेट उसमें रहेंगे। और वो कमेटी पूरे शहर का भ्रमण करेगी। पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद ये देखा जाएगा कि कहाँ किस चौराहे पर क्या दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत हमेशा ट्रैफिक पुलिस की वजह से नहीं है जी, दिक्कत हमेशा एनक्रोचमेंट की वजह से नहीं है जी, कहीं कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ दिक्कत पब्लिक की वजह से है जी, रूल्स फॉलो ना करने की वजह से। कहीं पर दिक्कतें हैं कि वो जो चौराहा है उसकी रोड इंजीनियरिंग ठीक नहीं है जी। तो इन सब चीजों पर वो कमेटी अध्ययन करेगी। और मुझे लगता है कि मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि कोई जादू की छड़ी से वो तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ, हमारा प्रयास रहेगा कि अगले आने वाले 1 या 2 महीनों के अंदर कुछ अंतर पब्लिक को नजर आना शुरू हो। चलिए, हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। एक बात आपसे कर रहे थे हम, थानों में सुनवाई न होगी। आमतौर पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास काफी लोग आते हैं, देखते रहते हैं आपको। मथुरा ने भी अपने चैनल पर कि आज फला घटना के संबंध में पीड़ित परिवार आपसे मिला, आज ये मिले, आज वो मिले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि थानों पर जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए वो नहीं। देखिए, हर थाने के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह समाज में अच्छे और बुरे सब लोग होते हैं, उसी तरह ऐसा हर थाने के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ जगहों से इस तरह की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। कुछ थानाध्यक्ष जो सिंसियर टाइप के हैं बैठते हैं और या उनके अधीनस्थ बैठते हैं, तो वहाँ से शिकायतें कम आती हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनको चेतावनी भी दी गई है। और अब बहुत जल्दी कुछ एक ऐसी व्यवस्था भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें प्रत्येक थाने पर एक कांस्टेबल पीआरओ के तौर पर, जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर 24 घंटे अवेलेबल रहेगा। अगर थानाध्यक्ष थाने पर नहीं भी है या किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में बाकी सब इंस्पेक्टर्स भी नहीं है, तो कम से कम वो जनसंपर्क अधिकारी थाने पर मौजूद रहेगा। और जो भी कोई व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन लेके आता है, वो उसकी एप्लीकेशन बाकायदा लेके उसको रजिस्टर में चढ़ाएगा और उसको बताएगा कि आपकी जांच कौन व्यक्ति करेगा, कौन अधिकारी करेगा, उसका नंबर उसको उपलब्ध कराएगा। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर हो जाएंगी। और एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि जो भी उच्च अधिकारी होते हैं जिनसे भी हमारी वार्ता होती है, वो यही कहते हैं कि एफआईआर हर हाल में दर्ज होगी, प्राथमिकी हर कीमत पर दर्ज होगी, जो भी कंप्लेनेंट पहुंचेगा शिकायतकर्ता उसकी एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन पापड़ बेलने पड़ते हैं थानों में एफआईआर दर्ज करने। आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत हूँ, पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं, जघन्य अपराध हैं, जिनकी एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। और आमतौर पर आपने देखा होगा कई बार मिनिमाइज भी बहुत किया जाता है घटनाओं को, लूट की घटनाओं को मारपीट में दर्ज कर लिया जाता है, एनसीआर दर्ज कर ली जाती है। ये जनरलाइजेशन है, जिसको मैं जनरलाइजेशन कहता हूँ जी। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक प्रकरण हो तो वो मुझे बताएं जी। वो भी समय पर आप बताइएगा, संज्ञान में लाएंगे। आप बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा जी। तो मेरा कहना केवल इतना है कि एफआईआर जनरली थानों पर दर्ज हो रही है।
कभी कभी ऐसे मामले जरूर आते हैं सामने जिसमें नहीं दर्ज हुई या हम लोगों को इंटरफेयर करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दर्ज नहीं हो रही या बिल्कुल ही सबको दौड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ मामले ऐसे जरूर होते हैं जिसमें थानाध्यक्ष या इवन हमारे स्तर से भी ये आदेशित किया जाता है या निर्देशित किया जाता है कि भाई इसको पहले आप देख लीजिए, जांच कर लीजिए कि इशू क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई व्यक्ति जानबूझ के उसको उत्पीड़न करने के उद्देश्य से एफआईआर लिखा दे। अदरवाइज ज्यादातर मामलों में एफआईआर दर्ज होती है। हाँ, कोई ऐसा मामला यदि संज्ञान में आता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। हमारी दृष्टि में आप एक अच्छे अधिकारी, क्योंकि हमने आपको मथुरा में भी देखा है, आपकी कार्यशैली को देखा, ज्यादा कुछ न कहें क्योंकि ज्यादा कुछ कहने का अर्थ कुछ और लगा लिया जाए, ऐसा नहीं। इसलिए आप जैसे अधिकारियों से हमारी अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा रहती हैं कि वे कुछ ऐसा देंगे जो एक मिसाल के रूप में सामने आएगा, एक मॉडल के रूप में आगे बढ़ेगा। तो जो इस तरह के मसले आते हैं, एफआईआरों का दर्ज न होना, प्राथमिकियों का नहीं लिखा जाना या थानों पर सुनवाई का न होना, ऐसे में आपने एक व्यवस्था अपनी पीआरओ की बताई ही है, फिर भी कुछ ऐसे निर्देश हों आपकी ओर से जिससे कि जो आम जनता है उसमें तो इकबाल कायम हो ही पुलिस का, और पुलिस का जो आपका महकमा है उसमें भी एक ये संदेश जाए कि यदि आपने किसी पीड़ित को गंभीरता से नहीं सुना या उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। नहीं, आप सही कह रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ बीच बीच में होती भी हैं। अभी इस जनपद का तो मुझे अभी क्योंकि आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले जहाँ भी मैं रहा हूँ और भी जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं जिलों में, तो इस तरह का कोई भी प्रकरण यदि गंभीर इस तरह का आता है तो उसमें कार्रवाई होती है। विभागीय कार्रवाई का प्रावधान भी है और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लोग सस्पेंड भी होते हैं, बर्खास्त भी होते हैं। अभी रिसेंटली 3 जो सिपाही यहाँ से पुलिसकर्मी गए थे एक मुलजिम को लेकर नोएडा पेशी में, और उनकी लापरवाही की वजह से प्रथम दृष्टया ये जांच में निकल के आया कि वो मुलजिम भाग गया। तो उन तीनों को हम लोगों ने बहुत अल्प समय में उस जांच को पूरा करते हुए उन तीनों को हमने सर्विस से बर्खास्त किया। बर्खास्त? हाँ जी, निलंबित नहीं जी, पहले उनको जांच के बाद जो भी उनका प्रथम दृष्टया दोष पाया गया, सारी जो नियमानुसार कार्रवाई पूरी करते उनको हमने सर्विस से बर्खास्त किया जी। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि यदि कहीं कोई गलती पुलिसकर्मी की होती है, लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई भी की जाती है। और अपराध हत्या के कुछ बढ़ रहे बताए जा रहे हैं और छेड़छाड़ और दुराचार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए अपराधों और अपराधियों पर क्या कुछ और नया करने का प्लान आप कर रहे हैं? देखिए, जो इस तरह की घटनाएं हैं, चाहे वो मर्डर की हो या लूट की हो या छेड़छाड़ की हो, उसमें हमारे द्वारा सबको सख्त निर्देश दिए गए हैं और उसमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जो भी अधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, क्षेत्राधिकारी हैं, वो कार्रवाई भी करते हैं। और जहाँ तक घटने और बढ़ने का सवाल है तो ये मैं इसको केवल आंकड़ों की दृष्टि से नहीं देखता, क्योंकि आंकड़े तो घटते बढ़ते रहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि उस घटना का अनावरण हुआ कि नहीं हुआ और मुलजिम को सजा मिली कि नहीं मिली। जी, आपसे यही हम जान लें, जिला अस्पताल की घटना के संबंध में क्या घटना हुई है, वहां पर कौन सा वीडियो वायरल हुआ है? और एक वीडियो कल संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला का पर्स चुराते हुए किसी लड़के को संभवतः लोगों ने पकड़ा था। तो उसमें एक एससीपी और एक होमगार्ड, जैसा कि मुझे बताया गया, वो लोगों ने उसको वहीं किसी खंभे पे पिटाई करने का उसमें दृश्य था। तो मेरे द्वारा उसकी जांच जो है वो एसपीसीटी साहब को दी गई है उस पूरे प्रकरण की, और जो भी इसमें पुलिसकर्मी यदि दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हाँ, इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इसमें मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि कुछ वहाँ पर लोग थे या कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस वीडियो को बनाया, तो संभवतः उनके द्वारा भी थोड़ा सा इंस्टिगेट किया गया पुलिसकर्मियों को, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया। यदि ऐसा कोई व्यक्ति संज्ञान में आता है या ऐसी बात संज्ञान में आती है तो उस पब्लिक के व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। मतलब पहले प्रेरित करना, फिर उसकी वीडियो बना लेना
और उसके बाद फिर उसको लाइव कर देना। जी। तो मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी नहीं, अगर है। ऐसा हुआ हो तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई उनके होनी विरुद्ध भी चाहिए, कार्रवाई होगी। क्योंकि उन्होंने किसी को प्रेरित किया, विवश किया इसके लिए। बिल्कुल, विवश तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ उत्साहित जरूर किया है। हाँ, और यदि बचाव में किसी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा हो तो उस बिंदु पर भी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ ऐसा है आपके ध्यान में जो आम जनमानस से आप कहना चाहते हैं ईद के इस मौके पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आम जनता से? मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है भारत, ये हमेशा से तहजीब और संस्कृति की मिसाल रहा है और हम उस मिसाल को झूठा ना साबित होने दें और हमेशा की तरह इस बार भी न केवल इस पर्व को बल्कि हर पर्व को हम लोग आपस में मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा तो न हमारा केवल शहर प्रदेश बल्कि देश भी तभी तरक्की करेगा जब हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करेंगे। धन्यवाद आपका, इतनी बातचीत हमसे आपने की, इतना वक्त हमें दिया। चलो, अभी तक हमारे साथ रहे अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार, जिनसे हमने तफसील से बातचीत की, विभिन्न विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और ये बताया गया क्या कुछ नई व्यवस्थाएं अलीगढ़ में वे लागू करने जा रहे हैं और आखिर में आम जनमानस के लिए एक संदेश भी दिया सौहार्दपूर्ण ढंग से हर पर्व को मनाने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपके संदेश को लोग मानेंगे और जिस तरह से आपका 1.5 माह का कार्यकाल बीता है, आगे का कार्यकाल भी आपका अच्छा रहेगा और जो विश्वास आपने व्यवस्थाओं में सुधार का दिलाया है, विशेष तौर पर यातायात व्यवस्था में सुधार का या पुलिस थानों में अच्छे व्यवहार का, वो आपका विश्वास सही भी साबित होगा और आप खरे भी होंगे। न्यूज के लिए अपने साथी सुंदर और कैमरा पर्सन गोपाल के साथ में।